जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रियाज टाक और आप देख रहे हैं अजीम न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर में बल्कि पाकिस्तान में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और लॉकडाउन को आज 42 डेज़ 42 दिन हो चुके हैं। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस जो लाहौर पुलिस है वो बड़ी चाको चौबंद तरीके से अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रही हैं। मुख्तलिफ जो डिवीज़न के ऑपरेशनल एसपी हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम नाकों को और 5 बजे के बाद क्योंकि दुकानों को बंद करने का आर्डर है उनको खुद अपनी सुपरविजन में जो है चेक कर रहे हैं। अगर हम बात करें डिवीज़नल वाइज तो सिटी डिवीज़न जो है और दूसरी जो डिवीज़न है वहाँ पे तो इक्का दुक्का कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस पे अगर हम बात करें थाना जो है फैक्ट्री एरिया में वहाँ पर भी चंद अनासर पुलिस के ऐसे थे जो दुकानें खुला रहे थे कोई रिश्वतस्तानी के साथ, लेकिन वहाँ पर फौरी एसपी साहब ने एक्शन लेते हुए उन पर एफआईआर दर्ज की। अगर हम सिविल लाइंस डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जो क्राइम और जराइम का रेशो है बिल्कुल सिफर है, क्योंकि यहाँ के जो एसपी हैं ऑपरेशन दोस्त मोहम्मद साहब, उन्होंने पूरा, क्योंकि वो 24 घंटे अपने दफ्तर में मौजूद होकर काम करते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं तमाम एसएचओज़ की और उनको जो है ब्रीफ करते हैं कि किसी किस्म का क्राइम यहाँ पर कोरोना वायरस की ड्यूटी के साथ साथ किसी किस्म का यहाँ पर क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो नाकों पर खुद जाके जो है वो पुलिस एहलकारों को चेक करते हैं और अफ्तारी के वक्त जो नाकों पर जिन पुलिस एहलकारों की ड्यूटी होती है उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसपी सिविल लाइंस ऑपरेशन दोस्त मोहम्मद साहब के पास। आइए उनसे जानते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं और कोरोना वायरस के हवाले से आवाम को क्या अपील करेंगे कि वो एहतियाती तदाबीर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ ये कोरोना वायरस के हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं लोगों को इससे बचाने के हवाले से, उसमें पुलिस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम कर रही है। उसमें सर फ़हरिस्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिनमें दाखिली खारजी रास्ते हैं प्लस डिवीजन्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे हमने नाकाबंदी की हुई है। वहाँ पे चेकिंग होती है, जो गैर ज़रूरी मूवमेंट है उनको हम डिस्करेज करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जी मार्केट्स के हवाले से जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके तनाजुर में हमने इन्फोर्समेंट टीम्स बनाई हुई हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका लिज़ान रहता है और वो मार्केट में जाती हैं और मार्केट में चेक करती हैं कि जिन दुकानों को एग्जेम्पशन हासिल नहीं है उनको ना खोलने दिया जाए। इसके अलावा जो मसाजिद के हवाले से जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें हम 5 टाइम्स जो है वो चेक करते हैं। जो 20 नुकाती वो जो एजेंडा पॉइंट्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, जो उलमा के साथ मुशावरत करके वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इन्फोर्समेंट जो है बनोअन हो। उसमें मेन पॉइंट्स जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के हमने तमाम मसाजिद में जो 6-6 फुट की मार्किंग है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से वो हमने वहाँ पे की हुई है। इसके अलावा जो भी नमाज़ी आता है मस्जिद में तो उसको सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज़ करके एंटर करते हैं। वज़ू ख़ाने तमाम हमने मस्जिद कमेटी के साथ मीटिंग करके तमाम वज़ू ख़ाने जो हैं वो बंद करा दिए हैं। जो भी नमाज़ी आता है वो घर से वज़ू करके आता है। इसके अलावा 50 साल से ऊपर की उम्र वाले और बच्चे जो हैं उनको भी हम डिस्करेज कर रहे हैं कि वो मस्जिद में आके अपनी इबादत करें, बल्कि वो घर पे जाके अपनी इबादत करें। ये हम मस्जिद कमेटी के थ्रू, इमाम मसाजिद के थ्रू उनको मैसेजेस दिलवा रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्राइम। जैसा कि आपने अपने अभी ज़िक्र भी किया इंट्रो में कि ये लॉकडाउन के बाद जो है वो क्राइम की एक वेव आई हुई है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो कोरोना से रिलेटेड जो परमानेंट नाका पॉइंट्स हमने लगाए हुए हैं, इसके अलावा भी जो प्राइम टाइम्स हैं क्राइम के वो हमने वर्कआउट किए हुए हैं। जो वो वाले औकात हैं और उसमें जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राइम होता है हमारा, उसको एंटिसिपेट करके हमने वहाँ पे स्पेशल नाकाबंदी की हुई है थाना लेवल पे, जो कि ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं यंग लड़कों को चेक वेक करते हैं असले की बाबत और क्राइम की बाबत। ठीक है, तो हमारी ये स्ट्रेटजी। इसके अलावा हमने पीरू डॉल्फिन उनको भी डबटेल किया हुआ है इसमें, उनके पेट्रोलिंग प्लान उनको भी चेक करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कफ़ालत सेंटर्स हैं आजकल ये जहाँ पे कैश की बहुत ज़्यादा डिस्पर्समेंट हो रही है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द भी हमने वो जो टाइमिंग्स हैं उसमें हमने पेरू डॉल्फिन और मुहाफ़िज़ जो हैं वो चला रहे हैं वहाँ पे, ताकि कोई जो गरीब लोग आए होते हैं जिनको कैश वहाँ से डिस्पर्स हो रहा है उनको उनकी जो यानी कि उनको मिल रही है उससे महरूम ना कर सकें।
अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्योंकि 15 अप्रैल के बाद जो 144 का नोटिफिकेशन है, अवाम ये जानना चाहती है कि वो दोबारा जो नाफज नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। आइए ये बताइए कि 144 लागू है इस वक्त, जहाँ पे 4 बंदों से ज़्यादा गैदरिंग होगी उनको पकड़ के क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपको पता है या लॉकडाउन में सारे कारोबार तकरीबन बंद है, लोग पतंगबाजी की तरफ, काइट फ्लाइंग की तरफ बड़ी मुतवज्जे हैं और रात को जो है इफ्तारी के बाद वो पतंगबाजी करते हैं। उस हवाले से क्या आप अमल कर रहे हैं या पुलिस एहलकारों को आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी? जी, ये गैदरिंग के हवाले से जो आपने कहा है, इसमें मैं थोड़ा क्लियर करता चलूँ। हम ऐसे नहीं पकड़ते लोगों को, ठीक है? क्योंकि ये क्रिमिनल्स नहीं हैं। वो निकलते हैं, पहले हम उनको वार्निंग देते हैं, ठीक है? फिर बाज नहीं आते, फिर थाने में ला के उनको रिटन वार्निंग इशू करते हैं कि ये ना करें आप। फिर उनका एक वो बाकायदा जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दोबारा अगर कोई करता है तो फिर हम कार्रवाई के उसमें जाते हैं, ठीक है? अभी पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से वो जो डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स थे, ठीक है? उसकी 144 लगी हुई थी, 188 की। लेकिन उसके बाद 14 के बाद जो है वो डीजी हेल्थ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, ठीक है? उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन है कि कहीं पे कोई गैदरिंग वगैरह नहीं होगी और शॉप्स वगैरह के हवाले से वो सारा कुछ। तो उसमें भी हम जो है वो डायरेक्ट एफआईआर की तरफ नहीं जा रहे। उनको पहले वार्निंग देते हैं, फिर वर्बल वार्निंग देते हैं, उसके बाद जो है वो रिटन वार्निंग देते हैं, ठीक है? फिर भी अगर कोई बाज नहीं आता तो फिर अल्टीमेटली हम जस्ट 188 की तरफ नहीं जाते। इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो ऑर्डिनेंस है, ठीक है? उसमें जो सेक्शंस हैं उनके तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी जो आपने बताई है वो पतंगबाजी के हवाले से, ये आप देख रहे होंगे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाहौर में क्रैकडाउन किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये नहीं कहते हम कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन दिन के टाइम में बहुत मिनिमम हो गई है। अभी भी हमारी टीम्स डेली बेसिस पे आउट होती हैं, ठीक है? उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी एक और ट्रेंड है कि लोग रात के टाइम जो है वो पतंगबाजी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो मेरी लोगों से अपील है, देखें ये ठीक है तंग होंगे लॉकडाउन में, ठीक है? लेकिन ये एक खूनी खेल है, ठीक है? इसमें पुलिस अकेली जो है वो इतना नहीं कर सकती जब तक लोगों की जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन शामिल नहीं होगी और लोग जो है ख़ुद इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे। इसमें वो जो घर के लोग हैं, ठीक है? उनको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। हमारी माएँ बहनें जो बैठी हुई हैं घरों में, उनको उनकी छतों पे ये पतंग उड़ाई होती है, उनको पता होता है, ठीक है? तो वो अपने बच्चों को रोकें इस काम से, क्योंकि आज किसी और का बच्चा जा रहा है, कल उनका बच्चा भी इसका विक्टिम हो सकता है, ठीक है? तो मेरी अपील है आवाम से कि वो पुलिस का साथ दें इसमें, ठीक है? और अपनी छतों को इस कभी फेल के लिए जो है वो यूज़ ना होने दें। जी, आपने बातें सुनी। एसपी सिविल एंड ऑपरेशन दोस्त मोहम्मद का यही कहना था कि पुलिस जो है वो डिसिप्लिन फोर्स है और ये सिर्फ खिदमत खल्क जो शहरी है उनकी खिदमत के लिए अगर कुछ थोड़ी बहुत सख्ती की जा रही है, वो इसी वजह से की जा रही है कि ये जो लोग हैं अपने घरों में रहें और ये यहाँ पे बीमारी जो ये कोरोना वायरस की वबा है इससे महफूज रह सके। जी।